ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में हिंद बहरुल काहिल और बहरे हिंद के इलाके मुल्क की अहम दिफाई तरजीह बन गए हैं। आज यहां कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि आलमी मंजरनामे ने दुनिया को कसीर खुदबी बना दिया है। ऐसे हालात में हिंद बहरुल काहिल और बहरे हिंद के इलाके मुल्क की अहम दिफाई तरजीह है। उन्होंने कहा कि इसके पेश नज़र हुकूमत बहरिया का बजट और सलाहियत बढ़ाने की सिमत में तेजी से काम कर रही है। इसके नतीजे में बहरिया की ताकत में गैर मामूली रफ्तार से इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की समंदरी सरहद को महफूज बनाने से तिजारत में इजाफा होगा और हिंदुस्तान के साथ साथ हमसाया ममालिक की खुशहाली की राह हमवार होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि दुश्मन का इल्म झगड़ों के किए ताकत हिरासा करने के लिए और पैसा घमंड के लिए होता है। शरीफ आदमी की ये तीन ताकतें कमजोरों की हिफाजत के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का किरदार भी ऐसा ही है और दुनिया को एक मजबूत हिंदुस्तान की जरूरत है। साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक दूसरे के लिए ताकत जरूरी है और इससे ताकत और एतमाद में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत हिंदुस्तान एक पुरअमन और ताकतवर दुनिया की राह हमवार करेगा। साथियों, INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी हुकूमत की एक्साइज पॉलिसी को लेकर जारी कशमकश के दरमियान खवातीन ने ओल्ड JNU कैंपस के करीब एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन ने शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए बैर सराय बाजार में घूम घूम कर काफी देर तक मुजाहरा किया। शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, शराब की दुकानें बंद करो की तख्तियां लेकर मुजाहरा करने वाली खवातीन का कहना है कि वो उसकी मुखालिफत जारी रखेंगी। उनका इल्जाम है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से स्कूल्स और तालीमी इदारों के करीब शराब की दुकानें खोली जा रही। उन्होंने खबरदार किया कि बैर सराय मार्केट में किसी भी हालत में दुकान चलने नहीं दी जाएगी। उनका कहना है कि यहाँ शराब की दुकान खुलने से तालीम और लिखने पढ़ने का माहौल खराब होगा, नौजवानों में शराब की लत भी बढ़ेगी। गौरतलब है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के बिल्कुल सामने बैरसराय मार्केट में किताबों की ज्यादातर दुकानें हैं। बैरसराय में मुख्तलिफ मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारियों के सिलसिले में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ रियासतों के तलबा आकर रहते हैं। कानपुर में गैर कानूनी अद्वियात की फरोख्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसके जरिए नए नौजवानों बिलखुसूस तलबा की जिंदगियों में जानलेवा अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है और साथ ही इन अद्वियात को बेचने वालों और दूध माफिया से जुड़े हैं अहलकारों की मिली भगत से गैर कानूनी कारोबार अपने एजेंटों के जरिए बिला खौफ व खतर चलाया जा रहा है। इस समाज दुश्मन गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए पार्टी ने फैसला कुन जंग लड़ने का फैसला किया है। पार्टी इस समाज दुश्मन गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ अवामी तहरीक चलाएगी।
जमात को मंदजा झैल नुकात पर पाबंदी लगाने के लिए फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस कारोबार में मुलविस अफराद को सजा दी जानी चाहिए। हुक्बार गैर कानूनी तौर पर मनखूला अशिया की फरोख्त महकमे को हिदायत की जाए कि वो गैर कानूनी मंशियात की फरोख्त के कारोबार को रोके जो उनकी निगरानी में फल फूल रहा है और अफसरान व मुलाजिमीन की अदम फ़आलियत की वजह से मंशियात फरोशों की निगरानी के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस के करीब खुसूसी दस्ते तैनात किए जाएं। मंशियात माफिया और गैर कानूनी मंशियात फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले अफसरान की निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। रासो का के तहत कार्रवाई की जाए। इस नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ में ये भी आश्वासन दिया कि अगर कहीं भी कोई भी सरकारी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी उनको संरक्षण देता प्राप्त हुआ तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आश्वासन कानपुर कमिश्नर श्री बीपी जोगदंड जी ने हम सब प्रदेश के ईमानदार व संत हृदय मुख्यमंत्री जी का मैं इस जनहित में लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और इस जनहित के निर्णय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया मुख्यमंत्री जी के साथ है। जनहित के हर निर्णय पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और जन विरोधी हर निर्णय पे हम सड़कों पर उतर संघर्ष करने के लिए बात ज्ञापन दिया है उसके लिए। देखिए, मंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह से नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान पूरे प्रदेश में छेड़ रखा है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हाल में कोई भी शहर, कोई भी नगर, कोई भी कस्बा नशा के साथ न हो और न दिखे। हम लोग लगातार पिछले 5 दिन से अभियान चला रहे हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दल विशेष और संगठन के लोग आगे बढ़ कर के इसमें सहयोग करने की। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की वजह से तबाहकुन सैलाब और बारिश से मुतालिक दीगर हादसात में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई है और 1256 जख्मी हो गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने यह इत्तला दी है। NDMA की जानिब से जुमेरात को जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मुल्क भर में बारिश से मुतालिक मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों में कम से कम 9 बच्चे और 7 खवातीन शामिल हैं। NDMA की तरफ से जारी करदा नजरसानी शुदा एदाद शुमार के मुताबिक जून के वस्त से मानसून की बारिशों की कहर से मरने वालों की तादाद तकरीबन 1186 हो गई है और तकरीबन 4896 जख्मी हुए हैं। सैलाब से तकरीबन कई मकानात तबाह होकर बह गए हैं। सैलाब में तकरीबन कई मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। वादी कश्मीर जहां अपने मुनफरिद हुस्न और जमाल के लिए दुनिया के अतराफ व अकनाफ में मशहूर है, वहीं मजहबी भाईचारे और आपसी मोहब्बत और क़ुव्वत जैसे आला इंसानी व अखलाकी इक़दार के लिए भी कश्मीरियों का शहरा दूर दूर तक फैला हुआ है। जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान के परगोची गांव में मुकामी लोगों ने मजहबी भाईचारे की इसी मशाल को मजीद रोशन करते हुए एक मोअम्मर पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी, बल्कि सोगवारों की भी बराबर ढारस बंधाई। मुकामी लोगों ने बताया कि 75 साला चौनी देवी जोजा चौनी लाल कुन्ना जुमेरात की शब तवील अलालत के बाद चल बसी। इन्होंने कहा कि जो ही यह खबर गांव में फैल गई तो लोग चौनी लाल के घर जमा हुए। उनका कहना था कि लोग जिनमें मर्द और जन शामिल थे रात भर सोगवारों की ढारस बंधाते रहे और फिर सुबह होने के बाद चौनी देवी के आखिरी रसूमात अंजाम देने के इंतजामात में जुट गए। मज़कूरा ज़राए ने कहा कि मुकामी लोगों ने खासकर खवातीन का सोगवार के घर दिन भर तांता बंधा रहा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के इजलास का 6 सितंबर से होगा आगाज। 3 सितंबर को प्रगति भवन में मुनाकिद होगा काबीना का इजलास। अहम उमूर पर होगा तबादले ख्याल। तेलंगाना का दौरा करने वाले मरकजी वज़रा झूठ बोलने पर तुले हैं। बीजेपी दिवालिया और बिगड़ी हुई सियासत की आदी। तेलंगाना के मफादात पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन की दरोग बयानी पर वजीर हरीश राव की तनकीद।
आप कितनी भी कोशिश करें आपको तीसरा मुकाम हासिल होगा। मरकजी वज़रा के तबसरों पर वजीर सत्यवती राठौड़ का शदीद रद्द-ए-अमल। जुनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल में शिरकत के लिए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली केरला रवाना। वजीर आला के सीआर की तरफ से दूसरी मर्तबा तेलंगाना की नुमाइंदगी का एजाज। सुप्रीम कोर्ट ने समाजी जहदकार तीस्ता सीतलवाद की उबूरी जमानत पर रिहाई का दिया हुक्म। अदालती उज़्मा ने कहा कि मजीद दिनों तक नहीं रखा जा सकता हिरासत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के पहले मुकामी तैयारा बरदार बहरी जहाज को कौम के नाम किया मानून। कहा हिंद बहरुल काहिल और बहरे हिंद मुल्क की अहम दिफाई तरजीह बन गए हैं। शुपियान में मजहबी भाईचारे की एक और मिसाल, मुकामी मुसलमानों ने पंडित खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।